हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंथेसिस का स्टडी करेंगे। सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। सिंपल सेंटेंस के लिए यह बात आवश्यक है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरेंड का प्रयोग करते हैं, नाउन और फ्रेज इन ए पोजिशन का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं, फिर यूज ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। तो इस तरह से कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रयोग करना होता है। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। देखिए, अ फनी फॉक्स saw some grapes, they were hanging from a vine। देखिए, यह दो सेंटेंस है और दो वर्ब है, और सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब चाहिए। हम इसे सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे जो हमारे रूल्स है इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो देखिए, यह सेंटेंस पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल फॉलो करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। क्लियर? एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसका मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यह प्रयोग होता है, किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है। देखिए, जैसे अ फनी फॉक्स saw some grapes, they were hanging from a vine। तो बन जाएगा, देखिए, A funny fox saw some hanging grapes। बन गया। देखिए, हैंगिंग यह आईएनजी लगा बना हुआ है और यह पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है, यह पार्टिसिपल में बदल गया है। तो पार्टिसिपल कहते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यह आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। चलिए नेक्स्ट, He finished his work, he went to hospital। देखिए, यह भी क्या होगा? यह भी पार्टिसिपल से ही बनेगा, लेकिन किस पार्टिसिपल बनेगा? परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है? जब एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य शुरू हो, उस कंडीशन में परफेक्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं। तो बन जाएगा he finished his work, he went to hospital। बन गया, having finished his work, he went to hospital। नेक्स्ट देखिए, she is very weak, she cannot run। देखिए, यह एक वाक्य में very का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। ऐसे वाक्यों को जब हम सिंपल में बदलते हैं तो वेरी की जगह पर टू लगा देते हैं, TOO, और कैन नॉट को हटा देते हैं और वर्ब के पहले TO2 लगा देते हैं। यानी जो TOO है इसी से नेगेटिव सेंस आ जाता है, इसलिए हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यह इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बना हुआ है। तो बन जाएगा शी इज टू वीक टू रन। सिंपल सेंटेंस में बन गया। सिर्फ एक ही क्रिया है इसमें, इज, और ये जो है यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव का वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट, I saw a man, he was blind, he was carrying a lamp in his hand। देखिए, इसमें तीन सेंटेंस दिया गया है। ठीक है? तो इसमें दो रूल फॉलो हो रहा है। एक रूल तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ये जो ब्लाइंड है यह यहाँ आ जाएगा, I saw a blind man, एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया, और दूसरे में जो है पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बन जाएगा I saw a blind man carrying a lamp in his hand। यह बन गया। नेक्स्ट, द सनसेट
द स्टार्स केम अप इन द स्काई। वाक्य को पढ़िए फिर समझने का प्रयास करिए कि कैसे बनेगा। द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। क्या होगा देखिए, इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा। द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। एक सेंटेंस को कई तरीके से जोड़ सकते हैं हम। इसको जो है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड के रूल से जोड़ रहे हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड, यानी जिरंड के पहले प्रीपोजिशन हमने आफ्टर लगा दिया। आफ्टर सेटिंग द सन द स्टार्स केम अप इन द स्काई। क्लियर। इससे हम परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस। देखिए 6 नंबर, यह क्या है पढ़िए, देखिए क्लियर हो जाएगा कि यह जो है नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन के रूप से बन रहा है। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, तो ध्यान रखेंगे। तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास कामा अ ग्रेट पोएट कामा रोट द रामचरित मानस। क्लियर। ऐसे वाक्यों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर। यह भी नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन से बनेगा, तो बन जाएगा दिल्ली कामा एन ओल्ड सिटी कामा इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट, ही वॉज रूइंड बाई गैम्बलिंग, हिज रूइन वॉज कंप्लीट। देखिए वाक्य को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा क्या होगा। ही वॉज रूइंड बाई गैम्बलिंग, हिज रूइन वॉज कंप्लीट, तो बन जाएगा ही वॉज कंप्लीटली रूइंड बाई गैम्बलिंग, यानी इसमें एडवर्ब का प्रयोग हो गया है। क्लियर। इसमें एडवर्ब का प्रयोग हो गया है, तो बन जाएगा। क्लियर है। ही वॉज कंप्लीटली रूइंड बाई गैम्बलिंग। तो इस तरह से आपने सिंपल सेंटेंस में अच्छी तरह से आपको समझ में आया, अर्थात सिंपल सेंटेंस आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया। चलिए अब मैं इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताता हूँ। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, तो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहले ही देखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहा जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। क्लियर। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह 3 तरह का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, इससे हमें बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यह याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहता है। ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें कम से कम एक कंजंक्शन हो, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक कंजंक्शन हो। कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो और 2 फाइनाइट वर्ब हो। क्लियर। फाइनाइट वर्ब 2 हो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में WH फैमिली से, WH फैमिली मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, लाइक दिस, ये WH फैमिली से है। इसके साथ साथ कुछ और भी कंजंक्शन हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, बिकॉज, इफ, एज, सो एज, सो दैट, दो, ऑल्दो आदि, इन सभी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है।
जब भी हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेंटेंस को ध्यान से हम पढ़ें और पढ़ करके अपने मन में ही हिंदी में दो सेंटेंस, उन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएं और फिर देखें कौन सा कंजंक्शन उसमें लग रहा है, हिंदी में कौन सा कंजंक्शन लग रहा है, इसके अनुसार आप कर लेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज ब्लाइंड। क्लियर, मैंने एक लड़के को देखा, लड़का अंधा था। तो अब दो क्रिया चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए। तो मैंने एक लड़के को देखा, लड़का अंधा था, तो क्या बन सकता है, मैंने एक लड़के को देखा जो अंधा था, आई सॉ अ बॉय हु वॉज ब्लाइंड। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें दो फाइनाइट वर्ब है और एक कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में यदि कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स हैं, आप जिसे ध्यान में रखेंगे। चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए फिर देखिए और जोड़िए, अपने मन ही मन जोड़िए हिंदी में और जोड़ करके देखिए कौन सा कंजंक्शन इसमें लग रहा है। बन जाएगा आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे। जोड़ते समय ये ध्यान रखेंगे दोनों वाक्य में से कोई भी पहले आ सकता है, पहले वाला बाद में हो सकता है या बाद वाला पहले हो सकता है। जैसे भी सही सुटेबल सेंटेंस बने यह बात ध्यान रखेंगे। तो बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए, यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से। बन जाएगा आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, ही इज इल ही विल नॉट गो टू कॉलेज। देखिए रीजन दिखा रहा है, कारण दिखा रहा है। ही इज इल, वह बीमार है। ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह बीमार है, वह कॉलेज नहीं जाएगा। रीजन दिखाया जा रहा है, कारण दिखाया जा रहा है, वह कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है, यानी बिकॉज लग जाएगा। ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही इज इल, यह बन गया। नेक्स्ट, आई रीच्ड होम द सन हैड सेट। देखिए ये ऐसा सेंटेंस है, हम इसे बिफोर से भी बना सकते हैं, आफ्टर से भी बना सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मीनिंग क्लियर आनी चाहिए, सुटेबल आनी चाहिए। तो बन जाएगा आई रीच्ड होम द सन हैड सेट, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम। आफ्टर से बनाना हो तो आफ्टर से बन जाएगा यूं बन जाएगा आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, आफ्टर से बन गया। नेक्स्ट देखिए, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल। मन में देख लीजिए, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। दैट इज नोन टू ऑल, इसे सब कोई जानता है। बन जाएगा, यह सब कोई जानता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह सब कोई जानता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यानी की लगा हुआ दैट लग जाएगा। तो यह बन जाएगा इट इज नोन टू ऑल दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही इज गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोज इट। वह किसी जगह पर जा रहा है, नो वन नोज इट, कोई नहीं जानता, मतलब कहीं जा रहा है, स्थान शो कर रहा है, और स्थान दिखाने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो बन जाएगा नो वन नोज द प्लेस वेयर ही इज गोइंग, यानी वेयर का प्रयोग हो गया। वेयर जो है यह स्थान दिखाता है। नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। सुनिए, यह जो है दो वाक्य इसमें दिया गया है और विरोधी भाव स्पष्ट हो रहा है। जैसे ही वर्कड हार्ड, वह कठोर परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में फेल हो गया।
वह कठिन परिश्रम किया तो परीक्षा में पास होना चाहिए था, लेकिन वह फेल हो गया, यानी विरोधी भाव दिखाया जा रहा है। तो विरोधी भावों को दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या आल्दो का प्रयोग करते हैं। तो बन जाएगा दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। कामा की जगह पर आप चाहे तो एट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ बाइसिकल। देखिए देखें, ये वेरी का प्रयोग किया गया है, कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे वाक्यों को अब यूँ समझिए कि माई फ्रेंड इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ बाइसिकल। मेरा दोस्त इतना गरीब है कि वह बाइसिकल नहीं खरीद सकता। तो इस तरह से जो है आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देख लिया। चलिए मैं आपको इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस बताता हूँ। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम आपको कंपाउंड सेंटेंस बताने चल रहे हैं, लेकिन सब हम ये जाने कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। क्लियर? तो जानिए, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। क्लियर? कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक है? तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आरंभ होते हैं। फिर सुनिए, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वे किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आरंभ होते हैं, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है मुख्य रूप से चार होते हैं। ये चार कौन कौन से हैं? जैसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, क्या? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस और इलेटिव कंजंक्शंस। क्लियर? ये चार तरह के कंजंक्शंस होते हैं। इनमें जो कंजंक्शन है मुख्य रूप से एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज, बट, एट, स्टिल, सो, देयरफॉर आदि। ये कंजंक्शन मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं क्या करने के लिए? कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है? कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए ये कंजंक्शंस प्रयोग होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कंजंक्शंस जैसे एंड, सो, देयरफॉर और आइदर और, बट एट स्टिल, इतना भी आप याद कर लीजिए तो भी लगभग सभी सेंटेंसेस बन जाएंगे जो मुख्य रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया करते हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में आते हैं। क्लियर? तो सर्वप्रथम आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे और मन ही मन उसको हिंदी में जोड़ लेंगे और देखेंगे कौन सा कंजंक्शन इसमें से आ रहा है, उसी कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे या सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे, इस तरह इसे करेंगे और इसी पैटर्न पर अन्य सेंटेंसेस भी करने का प्रयास करेंगे, इजीली आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया ही इज लेजी, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। ध्यान दीजिए, वह आलसी है, वह अच्छा अंक पाता है या अच्छा अंक पाया। देखिए विरोधी बातें स्पष्ट हो रही है ना। वह लेजी है तो अच्छा अंक नहीं पाना चाहिए, उसे खराब अंक पाना चाहिए, लेकिन विरोधी बातें जोड़ी जा रही है, विरोधी बातें दिखाई जा रही हैं और विरोधी बातों को जोड़ने के लिए हम बट, एट, स्टिल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो देखिए, ही इज लेजी स्टिल ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। क्लियर? तो ही इज लेजी यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, स्टिल ही स्कोर्ड गुड मार्क्स यह आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। क्लियर? यह आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कम विद टाइम, स्टे एट होम।
मीनिंग समझिए, कम विद टाइम, समय से आओ, स्टे एट होम, घर पर आ जाओ, घर पर रुको। तो क्या मतलब हो जाएगा कि समय से आओ, नहीं तो घर पर रुक जाओ, अदरवाइज लगाइए, चाहे और लगाइए। तो कम विद टाइम और स्टे एट होम। नेक्स्ट देखिए, दैट एनिमल मे बी फिश, इट मे बी सर्पेंट, सर्पेंट भी सांप, इट मस्ट वन ऑफ देम। तो बन जाएगा दैट एनिमल में आइदर बी फिश और अ सर्पेंट। नेक्स्ट, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, द बॉयज डिड नॉट प्ले। विरोधी बातें, एक काम कर रहा है, एक खेल रहा है, दूसरा नहीं। तो बन जाएगा बट एट स्टिल में से कोई भी कंजक्शन लगा दीजिए। तो द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल बट द बॉयज डिड नॉट, डिड नॉट मतलब डिड नॉट प्ले, प्ले नहीं लगाएंगे तो भी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, राम इज वाइज, राम इज जेंटल। देखिए, राम इज नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो जेंटल। क्लियर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हो गया। तो सेंटेंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस में किस तरह के कंजंक्शंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, ही गेव अप हिज स्टडीज। देखिए, कारण बताया जा रहा है, लड़का कई बार फेल हो गया, वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, तो रीजन दिखाया जा रहा है। तो रीजन दिखाने के लिए इसमें हम शो का प्रयोग करते हैं, रीजन दिखाने के लिए शो का प्रयोग करते हैं। द देखिए, द बॉयज फेल्ड, द देखिए द बॉयज फेल्ड, एक सेकंड इसको करेक्शन करते हैं। द बॉयज फेल्ड मेनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडीज। क्लियर, द बॉयज या बॉय लिखते हैं, इसमें ऊपर क्वेश्चन में भी बॉय है, इसमें भी बॉय लिख देते हैं। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडी। क्लियर, तो इस तरह से आपने देख लिया, इसमें रीजन क्लियर हो रहा है, कारण क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कारण दिखाने के लिए हम शो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रीड विद फुल हार्ट, डू नॉट रीड एट ऑल। पूरे मन से पढ़ो, डू नॉट रीड एट ऑल, बिल्कुल मत पढ़ो। बन जाएगा आइदर रीड विद फुल हार्ट और डू नॉट रीड एट ऑल। बन गया, या तो पूरे मन से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। नेक्स्ट, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज। देखिए, दोनों निगेटिव सेंटेंस है, तो दो निगेटिव सेंटेंस जब रहेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नाइदर नॉर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर, तो बन जाएगा ही नाइदर केम, ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज। तो इस तरह से आपने कंपाउंड सेंटेंस भी देख लिया, यानी आपने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों सेंटेंसेस देख लिया। बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और कंजंक्शन याद किए रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और भी आसान हो जाएगा। ओके।